अच्छा, so GMM over R square is equals to weight is equals to mg. M और m कैंसिल हो जाएगा, so this is G is equals to Gm upon R square. And by the way, this is the expression of gravity on poles. क्योंकि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो पोल्स पे सिर्फ एक ही ड्यूटी प्ले कर रहा होता है, वो वेट की ड्यूटी प्ले कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट को जमीन से चिपका के रखता है। और जब हम जमीन से चिपकते हैं, हम जमीन के ऊपर वेट का फोर्स लगाते हैं, तो जमीन हम पे एक रिएक्शनल फोर्स लगाती है, और एक्चुअली में हमें जो फील होता है फोर्स, वो अपना रिएक्शनल जमीन से लगने वाला रिएक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी इक्वेटर वाले ऑब्जेक्ट। इक्वेटर वाले ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा कहानी डिफरेंट होती है, क्योंकि इक्वेटर वाला ऑब्जेक्ट, लेट्स से अभी हमने कहा कि जी टाइम 0 है, तो टाइम 0 में ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन क्योंकि अर्थ हमारी स्पिन कर रही होती है, और हम क्या देखते हैं कि लेट्स से जब टाइम हमारे पास कितना घूमेगा, 12 घंटे, 12 आवर्स। हमें पता है एक पूरा चक्कर लगने का टाइम जो होता है वो 24 घंटे होता है। तो 12 घंटे के बाद, 12 आवर्स के बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारे पास ये आदमी यहाँ आ जाता है। ठीक है, और 24 घंटों के बाद वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की हम क्या नोटिस करते हैं कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन चेंज हो रही होती है। हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी पोजीशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि द ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर आर डूइंग सर्कुलर मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट जो इक्वेटर के ऊपर होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं, और जो उनका सर्कल बन रहा होता है, उस सर्कल का रेडियस एक्चुअली रेडियस ऑफ द अर्थ ही होता है। ठीक है, अब अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करते हैं, तो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए तो हमें एक फोर्स चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा है? तो हम कहते हैं जनाब कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में किन ऑब्जेक्ट्स के लिए, इक्वेटर के लिए, एक नहीं 2 ड्यूटियां प्ले कर रहा होता है। बल्कि पहली ड्यूटी क्या होता है कि वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी के तौर पे काम कर रहा होता है, प्लस वो वेट के तौर पे भी काम कर रहा होता है, यानी ऑब्जेक्ट को जमीन पे चिपका के टिका के भी रखता है, वरना चीजें उड़नी शुरू हो जाएं। और सेकंड क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में भी घुमा रहा होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे भी काम कर रहा है। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है GMM अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि अभी भी इस आदमी का अर्थ से जो सेपरेशन है वो कितना है, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mR ओमेगा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस W किसके बराबर होता है, mg, और mg नॉट लगा रहा हूं मैं कि ये g नॉट क्या है, दिस इज ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, और ये जो सिंपल जी था यहाँ पे, खाली जी था, दिस वन, दिस इज ग्रेविटी ऑन पोल या पोल्स। ओके, सो ये जी नॉट ग्रेविटी एट इक्वेटर है। अब हम इस इक्वेशन में भी हम चाहें तो हम मास को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मास कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया, यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची वो कितनी बची, GM ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर प्लस G नॉट। तो G नॉट किसके बराबर आएगा, G नॉट इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर माइनस R ओमेगा स्क्वायर। So this is the expression of G नॉट, यानी G नॉट के लिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी। अच्छा, बड़े ध्यान से देखिएगा, GM ओवर R स्क्वायर, GM ओवर R स्क्वायर हमने ऊपर निकाला है, दैट इज द ग्रेविटी एट पोल्स। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ कर सकते हैं, G नॉट इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर। R ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, दैट माइनस AC, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रही है कि ग्रेविटी एट इक्वेटर बराबर होती है ग्रेविटी एट
poles minus centripetal acceleration। बात समझ में आ रही है? ये वाली एक्सप्रेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो हमें ये एक्सप्रेशन ये बता रही है कि ग्रेविटी एट इक्वेटर जो है वो ग्रेविटी एट पोल्स जितनी है उसमें से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो चाहिए होती है इक्वेटर पे उसके बराबर होती है, उसमें से माइनस कर दें तो जो बची हुई चीज होगी वो आपको ग्रेविटी और पोल पे मिल रही होगी। यानी आपके पास जो ग्रेविटी पोल्स पे है उसमें से थोड़ी सी वैल्यू माइनस जरूर होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो किसमें भी जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जी एंड जी नॉट का डिफरेंस रिपीट कर दीजिएगा। जी और जी नॉट का डिफरेंस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी जो है दैट इज द ग्रेविटी ऑन पोल्स, मैंने जी को बोला इट इज ग्रेविटी ऑन पोल्स, और जी नॉट को बोला मैंने ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, ठीक है। हम ये देखना चाह रहे थे कि ग्रेविटी ऑन पोल्स और ग्रेविटी ऑन इक्वेटर सेम होती हैं कि नहीं होती हैं, तो हमने देखा कि नहीं, इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो पोल्स से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और उसमें से कुछ हिस्सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से माइनस हो जाता है। तो समरी ये है कि जब हमारी अर्थ घूमती है तो स्पिनिंग की वजह से कुछ हिस्सा हमारी ग्रेविटी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में इस्तेमाल हो जाता है और बाकी हिस्सा जो है वो हमारे पास पोल की ग्रेविटी के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा, अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो इस एक्सप्रेशन में ये जो ये आर है एक्चुअली में ये कैपिटल आर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये देखिए ऊपर, तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस एक्चुअली में अर्थ का रेडियस है। जी सही सही साहब कुछ पूछ रहे हैं आप? ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ओमेगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा हमारा ओमेगा बढ़ता जाएगा एसी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। एसी जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना जी में से हम क्या करते रहेंगे, इस वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर अर्थ तेजी से स्पिन करना शुरू कर दे, और से सुनिएगा, अर्थ तेजी से स्पिन करना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो ये जो ग्रेविटी एंड पोल्स है उसमें से ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस होगी। यानी हमारे पास अगर अर्थ तेज घूमेगी तो तेज घूमने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से ग्रेविटी जो इक्वेटर पे है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, और ज्यादा कम होनी शुरू हो जाएगी, वो और ज्यादा डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये अर्थ इतनी तेजी से स्पिन करे कि हमारी ग्रेविटी ऑन एट पोल्स किसके बराबर हो जाए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर अर्थ इतनी तेजी से घूमे कि ग्रेविटी जो टोटल ग्रेविटी है, जो पोल्स की ग्रेविटी, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए तो ग्रेविटी एट इक्वेटर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ग्रेविटी एट इक्वेटर जीरो होने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, वेटलेस हो जाएंगे। यानी जब उन पे ग्रेविटी ही नहीं काम करेगी, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा, तो वो चीजें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, वेटलेस होके उड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कुरान शरीफ में भी है कि क़यामत के दिन आपके पास जो है वो पहाड़ और इस तरह की तमाम चीजें जो है ये उड़ना शुरू हो जाएंगी रुई की तरह। दैट इज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ घूमेगी, इतना तेजी से घूमेगी कि ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाएंगे और फिर उड़ना शुरू हो जाएंगे। एनी क्वेश्चंस? इक्वेटर्स के ऊपर ग्रेविटी कम हो जाएगी, पोल पे ग्रेविटी में चेंज नहीं आएगा। पोल पे जो ग्रेविटी है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोल पे ग्रेविटी 9.81 है, तो अर्थ की स्पिनिंग से उस 9.81 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अर्थ की स्पिन से जो इक्वेटर पे ग्रेविटी है वो थोड़ी सी कम होती चली जाती है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को? एनीवन?
तो सर स्पिनिंग की वजह से जो ग्रेविटी इक्वेटर पे है, उस पर नहीं इफेक्ट पड़ा? क्या चीज? मैं पूछ रहा हूँ कि जो इक्वेटर पे ग्रेविटी है, उस पे सिर्फ क्यों फर्क पड़ा है, जो पोल्स पे ग्रेविटी, उस पे क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि इक्वेटर वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो अर्थ की स्पिनिंग की वजह से सर्कुलर मोशन करते हैं ना। जो पोल वाले ऑब्जेक्ट हैं वो सर्कुलर मोशन थोड़ी करते हैं, वो तो सिर्फ स्पिन कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा होता। इक्वेटर वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। अर्थ की स्पिनिंग की स्पीड सेम है, अभी तक तो सेम ही चल रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है ये थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभार हमारे पास जो है वो दिन जो है वो छोटे, रात और लंबे हो जाते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक बात कंसिडर करें तो हमारे पास अर्थ की जो स्पिनिंग की जो स्पीड है वो सेम रहती है, लेकिन ये चेंज हो सकती है, अल्लाह ताला चाहे तो ग्रेविटेशन फोर्सेस से बिल्कुल चेंज हो सकती है। हाँ, पोल्स के ऊपर ग्रेविटी पे इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, बिल्कुल सही कह रहे हो अबान, क्योंकि वो सिर्फ स्पिन कर रहे होते हैं वहां के ऑब्जेक्ट, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे होते, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? जी, अच्छा। तो हमारे पास इक्वेटर पे ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, और वो कम इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास इक्वेटर के ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। लेट्स से अगर आप एक चीज को घुमाएं और इतनी एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दें कि उसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 9.81 के बराबर हो जाए। जैसे कि आपके पास एक पानी की बकेट है, यू हैव अ बकेट ऑफ वाटर फिल्ड विद वाटर, ओके। और आप इस पानी की बकेट को इस तरीके से वर्टिकल सर्कल के अंदर ऐसे घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल। अच्छा, अगर आप इस पानी की बकेट को स्लोली स्लोली ऊपर लेके जाएंगे तो जब ये टॉप पे पहुंच के उल्टी होगी बकेट, तो सारे का सारा पानी आपके सर पे गिरेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसी बकेट को तेजी से घुमाएं, ठीक है, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि टॉप पे पहुंचती है जब ये बकेट उल्टी हो जाती है। लेट्स से मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये जब उल्टी भी हो जाती है तो हम नोटिस क्या करते हैं कि इस केस में भी इस बकेट से पानी नीचे नहीं आता, पानी फॉल नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अंदर जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाता है, ठीक है। और एक्चुअली में आप कितनी स्पीड से इस बकेट को घुमाएं कि ये पानी ना गिरे, वेटलेस हो जाए, तो उसका आंसर ये है कि आप इसको कितनी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दें जो कि आपकी ग्रेविटी के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बहुत तेजी से चले कि इतनी तेज हो जाए कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 9.81 ग्रेविटी और पोल्स के बराबर हो जाए, तो आपके पास इक्वेटर के ऑब्जेक्ट उड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि वो वेटलेस होते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मजीद हम एक क्वेश्चन करते हैं पास्ट पेपर्स का। और जी, दिस इज द क्वेश्चन। The earth may be considered to be a uniform sphere of radius 6.37 into 10 to the power 3 kilometers with its mass of 5.98 into 10 to the power of 24 kilograms concentrated at its center. The earth spin on its axis with a period of 24 hours. A stone of 2.5 kilograms rests on the Earth's surface at equator. Calculate using Newton's law of gravitation the gravitational force on the stone. तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्टोन निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्टोन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। आपको रेडियस पता है, मास ऑफ स्टोन पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है।
So the equation we will use is F is equals to Gm m upon r square. We need to find out the gravitational force. This is G 6.67 into 10 to the power minus 11 multiplied by what is the mass of Earth 5.98 into 10 to the power 24 multiplied by what is the mass of stone, that is 2.5 divided by 6.37 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर्स में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप। जी क्या आंसर आ रहा है इसका बच्चों? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? जी जी सिनान क्या आंसर आ रहा है इसका? सर मेरे सर पास 19.65 19.65 सर रेडियस में तो 10 की पावर 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। गधे किलोमीटर भी तो है ना। हाँ हाँ ये गलत है ज़ैनब, इसका आंसर ऐसा नहीं होगा, चेक करो दोबारा से। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 19.65 24.57 आ रहा है। 24.57 ये क्या हो रहा है भाई? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सही से बताओ मुझे। हाँ भाई परवा नेहा क्या आंसर आ रहा है इसका? सिनान कैलकुलेटर कहाँ गया? चलिए हाँ ईशा क्या आंसर आ रहा है? 24.57 ठीक है। 24.57 न्यूटन। यस सर सही आंसर आ गया। ठीक है सबमिट हो गया ये? अच्छा जी इसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टोन इन द सर्कुलर पाथ। किसी भी स्टोन को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होता है उसको हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? mv स्क्वायर ओवर r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, ना ही हमें स्पीड गिवन है, ना ही हमें एंगुलर स्पीड गिवन है, तो हम टाइम से एंगुलर स्पीड निकालेंगे। ठीक है, यानी व्हाट वी विल डू इन दिस पार्ट, जी हम इस पार्ट में क्या करेंगे? हम इस पार्ट में F इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन टी के। हमें टाइम गिवन है ऑलरेडी कितना? 24 आवर्स का। ओमेगा निकल आएगा 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600, क्योंकि 16 इंटू 60 होगा, 3600 करके ओमेगा की वैल्यू निकलेगी। फिर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे जिसमें मास हम 2.5 लिखेंगे, क्योंकि स्टोन के सर्कुलर पाथ में रखने के लिए चाहिए। आर हम क्या लेंगे? स्टोन जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो अर्थ का रेडियस है। ठीक है, लेट्स से दिस इज स्टोन, तो ये अर्थ का रेडियस ही उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा अर्थ की। तो दैट इज 6 पॉइंट क्या वैल्यू थी? 6.37 into 10 to the power 37 into 10 to the power
6 मल्टीप्लाई बाय जो भी ओमेगा की वैल्यू आएगी उसको यहाँ लगा के ओमेगा स्क्वायर लगा लीजिएगा। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है जी? 0.084 0.084 जी, यही वैल्यू आ रही है भाई, सब चेक करना जरा। वैसे सही लग रही है मुझे। जी अबान साहब क्या वैल्यू आ रही है? 0.084 बिल्कुल सही है। ठीक है, 0.084 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इनटू सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है, लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन। द स्टोन इज नाउ हंग फ्रॉम द न्यूटन मीटर। Use your answer in 1 to determine the reading on the Newton meter. Give your answer to 3 significant figures. तो हमने इस स्टोन को न्यूटन मीटर से लटकाया। मैं इस तरह इसको समझाता हूँ। ये आपकी अर्थ है वही, ठीक है, और ये आप खड़े हुए हैं और आपने इस स्टोन को एक न्यूटन मीटर से लटकाया। आप इक्वेटर पे हैं, तो न्यूटन मीटर वेट को मेजर करता है, ठीक है, और हमें पता है कि इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए एक्सप्रेशन होती है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट। तो वेट किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रही सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने ये निकाली है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपने ऊपर वाले पार्ट के अंदर निकाली थी। उसमें से इसको माइनस कर दीजिए इस वैल्यू को, आंसर अपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर दीजिएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है? What we simply do, we'll subtract the second answer from the first answer. That's it. आंसर बताओ जी। Anyone? Hurry up. 24.5 24.5 ठीक है, 24.5 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। That is the reading of the Newton meter we will have. अच्छा, now there is a theoretical question they are asking right now. Okay, a satellite is orbiting. ये शेयर हो रही है आपसे स्क्रीन? क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को ये वाला? जी सर। अच्छा, a satellite is orbiting the earth. एक सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। For an astronaut in the satellite, his sensation of weight, देखो वेट एक सेंसेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी इस टॉपिक की, उससे आपको एक बात बोली थी कि वेट एक्चुअल में एक सेंसेशन होता है। His sensation of weight is caused by the contact force from his surrounding. वेट हम जो सेंसेशन करते हैं, हम जो फील करते हैं, वो हमारे सराउंडिंग से हमें जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होता है वो हमें वेट फील हो रहा होता है। जैसे इस वक्त मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो चेयर से जो मुझे फोर्स फील हो रही होगी अपनी बॉडी पे, वो फोर्स से मुझे लग रहा होगा मेरा वेट है, ठीक है। और ऊपर से आके अगर मुझे शोल्डर्स पे कोई हाथ रख के दबाना शुरू कर दे मुझे, तो मुझे कुर्सी से ज्यादा रिएक्शन फोर्स लगेगी, तो ऐसा लगेगा कि मेरा वेट और बढ़ गया है, ठीक है। और अगर कोई मुझे ऊपर से आके शोल्डर से पकड़ के ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट कर दे, तो कुर्सी से जो कांटेक्ट फोर्स मुझ पे लग रही होगी वो थोड़ी सी कम हो गई होगी, ठीक है। तो मुझे ये लगेगा कि मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट रिपोर्ट दैट ही इज वेटलेस। एक एस्ट्रोनॉट जो है वो एक सैटेलाइट में है, उसको सराउंडिंग से या सैटेलाइट की जमीन से जो अपने ऊपर फोर्स महसूस होता है, वो उसको सेंसेशन होता है कि ये मेरा वेट है। एकदम से वो सैटेलाइट में है आदमी और उसको महसूस ये हुआ कि वो हवा में उड़ रहा है, यानी जमीन से उसको कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा, तो उसने फौरन कह दिया कि मैं क्या हो गया हूँ, वेटलेस हो गया हूँ। लेकिन वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है।
suggest what is meant by astronauts reporting that he is weightless. उसको क्यों ऐसा सेंसेशन आ रहा है कि मैं वेटलेस हो गया? तो आंसर इसका ये बड़ा सिंपल सा कि ये देखो मैंने तुम लोगों को अभी बताया था। चलिए इसने आंसर दिया, फोर्सेस बैलेंस हो गई होंगी। बिल्कुल सही पहना जैनब, बिल्कुल सही कह रही हो, फोर्सेस बैलेंस हो गई होंगी। कौन सी फोर्सेस बैलेंस हुई होंगी लेकिन जैनब थोड़ा सा और इलैबोरेट करो। सैटेलाइट रोटेट हो रहा है, बिल्कुल सही है, रोटेट यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर रियाज साहब, ये बेहतरीन आंसर दिया आपने। सेंटीमीटल एक्सेलरेशन बिल्कुल सही नेहा, ये बिल्कुल दोनों आंसर बिल्कुल सही है नेहा और रियाज। दैट इज बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर। कि सैटेलाइट इतना तेजी से घूमा होगा, इतना तेजी से घूम रहा होगा अटके गिर कि उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सारे का सारा इस्तेमाल हो गया किसके अंदर, सेंटीमीटल फोर्स, या उस पे लगने वाली ग्रेविटी सारी की सारी इस्तेमाल हो गई किसके अंदर, सेंटीमीटल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो ना ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स बचा, ना ही कोई रिजल्टेंट ग्रेविटी बची। इसकी वजह से उस आदमी को क्या सेंसेशन आने लगा कि वो क्या हो गया है, वेटलेस हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर सराउंडिंग से अब किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये बात समझ में आई? ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर से सुन लीजिए। मैं एक दफा फिर से इसका आंसर रिपीट करता हूँ। सैटेलाइट इतना तेजी से घूम रहा है कि उस पे जो सेंटीमीटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई क्योंकि तेज घूम रहा है, और सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटल फोर्स में यूटिलाइज हो गई। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं बचा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या कहेगा, मैं क्या हो गया हूँ, वेटलेस हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर इक्वेटर वाले ऑब्जेक्ट देखो अर्थ की ग्रेविटी में हैं, लेकिन अर्थ अगर घूमना तेज कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, वेटलेस हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ की स्पिनिंग बढ़ने की वजह से अर्थ की ग्रेविटी में रहते हुए भी वो क्या कहलाएंगे, इक्वेटर वाले वेटलेस कहलाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब ज्यादा तेजी से घूमता है या कोई सैटेलाइट ज्यादा तेजी से घूमता है तो उसके ऊपर सारे का सारा ग्रेविटेशन फोर्स अक्सर सेंटीमीटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है। इसीलिए जो ज्यादातर लोग होते हैं वो सैटेलाइट के अंदर वेटलेस फील करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए कभी कभार, ये मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हम सैटेलाइट को कभी कभार उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। तो उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करने की वजह से एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। चाहे तो इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जस्ट टू टेल यू, कोई मुझे यकीनन सवाल किसी के जहन में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है सर, हम फिर वहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं ग्रेविटी, तो वो कुछ इस तरीके से की जाती है। ठीक है, मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ इस चीज़ को, और किसी को भी क्वेश्चन करना है तो कर लें, अदरवाइज वी विल एंड आवर लेक्चर ओवर हियर। ठीक है, जी, खुदा हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।